अपने फैंस को ऑफिशियली अलविदा कहने के लिए मैंने एक शो में व्हाट्स इम्पॉसिबल गाया, जिसने मेरे 8 बिलियन फैंस को हैरान कर दिया और उन पुराने फैंस को भी जो लंबे समय से शांत थे उन्हें पागल कर दिया। वो बस यही प्रे कर रहे थे कि मैं रुक जाऊं और गाना गाता रहूं। जब मुझे मिशेल का कॉल आया तो मैं फूड डिलीवरी कर रहा था। बाहर धूप आग उगल रही थी। मैंने अपने माथे से पसीना पहुंचा और फोन उठाया। मैडम मिशेल, आज मूड इतना अच्छा कैसे है कि आपको मुझे कॉल करने का टाइम मिल गया। ये सुनकर मेरे रिलैक्स टोन पर मिशेल को थोड़ी राहत मिली। हम दोनों कॉलेज के दोस्त थे और सालों से बेस्ट फ्रेंड थे। बस पिछले कुछ सालों में हमारी बात थोड़ी कम हो गई थी। 10 साल पहले मैं इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हो गया था। ओरिजिनल बॉडी का ओनर एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट था जिसके माँ बाप जल्दी गुजर गए थे। बहुत गरीब था और स्टूडेंट लोन के बोझ के तले इतना दबा था कि सांस लेना मुश्किल था और फ्रस्ट्रेशन में आकर उसने अपनी जान दे दी थी। मैंने उन बिल्स को देखा और एक कोल्ड डिसीजन लिया। एक ऐसी दुनिया में जहाँ इंटरनेट सिंगर का कॉन्सेप्ट अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, मैंने लगातार ग्रे एवेटर, व्हाट्स इम्पॉसिबल, रोज फ्यूनरल जैसे हिट गाने रिलीज किए जो पूरे देश में तुरंत फेमस हो गए। लेकिन बहुत ज्यादा फेमस होने की वजह से मैंने बड़ी कंपनीज के प्रॉफिट में दखल दिया। मैनेजमेंट कंपनी ने बड़ी बेशर्मी से मेरा करियर फ्रीज कर दिया। निराश और हारा हुआ महसूस करते हुए मैंने डिसाइसिवली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ दी। आम लोगों की भीड़ में गायब हो गया और छोटे मोटे फिजिकल काम करके अपना गुजारा करने लगा। मिशेल अभी एक म्यूजिक शो प्रोड्यूस कर रही है, फ्यूचर स्टार नाम का एक टैलेंट शो। ब्रॉडकास्ट का दिन आने वाला है और एक कंटेस्टेंट का जज के साथ बहुत बुरा झगड़ा हो गया। वो गुस्से में शो छोड़कर चला गया। शो वालों को समझ नहीं आया कि क्या करें। तभी उसे इस सिचुएशन को बचाने के लिए मेरी याद आई। उसे उम्मीद थी कि मैं उसकी जगह स्टेज पे परफॉर्म कर सकता हूँ। मुझे हेजिटेट करता देख उसने एक और लाइन डाल दी, क्या तुम सच में पूरी जिंदगी फूड डिलीवरी ही करना चाहते हो? मैं थोड़ी देर चुप रहा, फिर एक कड़वी हंसी हंसा। तो तुम्हें पता चल गया? उसने जवाब दिया, बेशक। मिशेल थोड़ी गुस्से में थी क्योंकि मैं कोशिश नहीं कर रहा था। उसने कहा, शो की रिकॉर्डिंग के लिए आओ, ये मेरी भी मदद होगी और खुद को भी एक चांस दो। इतने साल बीत गए हैं, अपने फैंस को एक एक्सप्लेनेशन तो देना चाहिए ना। मैं बोलने वाला था कि अब मेरे फैंस बचे ही कहाँ हैं, पर फिर सोचा 10 साल का दुख भुलाना आसान नहीं है, तो इस मौके का फायदा उठाकर अपने पास्ट को एक परफेक्ट फुल स्टॉप दे देना चाहिए। ठीक है, मैं चलूंगा। मैंने जल्दी से अपना सामान पैक किया और फिल्म क्रू के कंटेस्टेंट वेटिंग रूम में गया। क्योंकि मेरी एज बाकी कंटेस्टेंट से थोड़ी ज्यादा थी, सिंपल और साफ कपड़े पहने हुए थे मैंने। उन यंग ट्रेनीज ने मेरी तरफ अजीब और दूरी भरी नजरों से देखा। किसी ने मुझ इस अनजान आदमी को नहीं पहचाना कि मैं वही म्यूजिक जीनियस हूँ जो 10 साल पहले पूरे देश में फेमस था। थोड़ी देर बाद बैक स्टेज स्पीकर पर आवाज आई, मेरा नाम साफ पुकारा गया। आखिरकार मेरे स्टेज पर आने की बारी आ ही गई। बैक स्टेज की लाइट्स डिम थी। लंबे कॉरिडोर के एंड में स्टेज की चमकती हुई लाइट्स थी। स्टेज के नीचे ऑडियंस की छोटी छोटी आवाजें और जजेस की तरफ से हलचल सुनाई दे रही थी। इंट्रो म्यूजिक धीरे से बजना शुरू हुआ। मैं एक एक कदम बढ़ाकर स्टेज पर आया। स्टेज के नीचे अचानक सन्नाटा छा गया। चारों जजेस की निगाहें एक साथ मुझ पर टिक गई। मैक्स ने सबसे पहले आवाज उठाई। उसके टोन में खुली हुई बेइज्जती थी। हे अंकल, क्या आप गलती से गलत जगह पर आ गए हैं? मैं एडवाइस करूंगी कि आप घर जाएं, शीशा देखें और फिर इस शो में पार्टिसिपेट करने आए। मैंने कोई बहस नहीं की। मैंने आराम से साफ आवाज में और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, जज साहब, मुझे लगता है एक सिंगर के लिए सिर्फ गाना आना काफी है। मैक्स कुछ और पॉइंट आउट करने